का जोश जुनूनी बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना आलस, निंद्रा और परेशानी जिसके चेहरे का श्रृंगार कर लेना, तो इंसान मक्खी भी उस चेहरे से बैठने से इनकार करती है। कुछ ऐसे आलसी लोग तो नहीं बैठे यहाँ पे, सारे ड्रीमर पर्सन बैठे जो बिल्कुल स्टेज पे आने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल यहाँ पर आप ही के बीच में से ऐसे कुछ लोग जो कि यहाँ पर इनकम करके आए हुए उनके जैसे बनने के लिए तैयार है, ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जानते हो, मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ वो अभी भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। प्रतेश जी ने बिल्कुल सही कहा, मोबाइल हमारा करियर नहीं बना सकता है। अभी भी कुछ लोगों के पास में मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। कहते हैं ना, जहाँ देखो वहाँ पर इश्क की बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो वहाँ इश्क की बीमार बैठे हैं। और उनसे पूछो क्या हुआ भाई, तो बोलते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे। तो ऐसे लोग तो नहीं है ना यहाँ पे, बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे हर कोई पर्सन अपने दोस्त भाई मित्रों के साथ में आया है तो वो अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, सही है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए आए हैं, सही है। लेकिन क्या हुआ, एक बार ना अकबर जो होता है ना, उसके दरबार में ना खाने के लिए सबको न्योता दिया जाता है। वहाँ पर बिरबल भी आता है। अब बिरबल को बोलते हैं भाई आजा तू भी खा ले, लेकिन वो क्या बोलता है, काश वो होती तो मजा आ जाता, सही है, काश वो होती तो मजा आ जाता। तो अकबर जो होता है उसे धक्का लगाता है और बोलते हैं भाई बोले तू रोज तो भाभी जी के साथ खाना खाता है, आज हमारे साथ में खा ले। लेकिन वो बोलता है काश वो होती तो मजा आ जाता। क्या भाई, भूख होती तो मजा आ जाता। तो जिनको अगर अपने करियर की भूख होगी, जिनके भी घर की सिचुएशन अगर खराब होगी, आज उन्हें बिल्कुल एक रास्ते की, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, तो उसे बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे करियर कहाँ से बनाना है, राइट। सो ऐसे ही इंडस्ट्री, एमवाइल इंडस्ट्री जो कि आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, आज मेरे जैसे काफी सारी लड़कियों की, लड़कों की जिंदगी बदल रही है, ऐसे इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाली, नाम सोनू बनकर लिखती हूँ, बिलोंग करती हूँ माँ ताप्ती की पावन धरती मुल्ताई से। ज़्यादा कुछ नहीं, एजुकेशन में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है। और आज से यहाँ से 4.5 साल पहले आज मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, और आज उसी के कारण मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। वो कोई इंडस्ट्री और नहीं, वो यही इंडस्ट्री है जिनके बारे में आप देख रहे हो। एक बार धाड़ की क्लिपिंग हो जाए मोबाइल इंडस्ट्री की। यहाँ पर हर कोई अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्त रिश्तेदारों के साथ में आता है, राइट। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं करोड़ों की बात की जा रही है, लाखों की बात की जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज से 4.5 साल पहले, जिसे मैं अगर बात करूं, अलादीन का चिराग, मेरी जिंदगी में एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ थी। मेरी जिंदगी में करना क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, आगे बढ़ना कैसे है बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन दिल में एक सपना था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग भी मेरा नाम ले। लेकिन ऐसे ही अलादीन के चिराग, जो मेरा ही बहुत ही करीबी और कोई और नहीं, मेरा खुद का छोटा भाई धर्मराज बनकर सर, उन्होंने आज से 4.5 साल पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। बहुत खुशनसीब हो आप लोग कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठ करके आज बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने जाना, जो कि मिस ज्योति मालाकार मैम ने आप लोगों को बताया। लेकिन मैंने अपने ही खुद के छोटे भाई के ऊपर ट्रस्ट किया। आज की कंडीशन में कोई अपने को अपना नहीं कहता है, लेकिन मैंने अपने भाई के ऊपर विश्वास किया, आगे बढ़ी, कंटिन्यू की। लेकिन फिर भी रुकावटें बहुत ज़्यादा आती है, हर किसी को दिक्कतें प्रॉब्लम आती है। लेकिन जानते हो, उन प्रॉब्लम को दिक्कत नहीं कही, लेकिन ऐसे ही इस सिस्टम में मेरी जो पर्सनालिटियाँ मिली, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटियाँ, जिनकी अगर मैं बात करूँ तो आज एक
पर्सनालिटी हम लोगों के बीच में भी है, सही है। आज हमारे चीफ गेस्ट बन करके आए हुए, दिल से उनका वेलकम करना चाहूँगी धुनी वाले दादाजी की नगरी में, जो कि अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके आए और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटियों ने मुझे पल पल सपोर्ट किया ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, इस सिस्टम में वर्क करके आप कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, रास्ते में पड़े हुए पत्थर में कोई दम नहीं होता है, सही है। रास्ते में पड़े हुए पत्थर में कोई दम नहीं होता है, वैसे ही इस सोनू बनकर में कोई दम नहीं था, ना ही बोलने की स्किल्स, घर के बाहर निकलना नहीं, साथ ही साथ में क्या दुनिया होती है, कैसी क्या चीज़ें होती है बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन इस सिस्टम में मुझे ऐसी ग्रेट पर्सनालिटियाँ मिली, ऐसी मुझे अपलाइनें मिली, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया और उस पत्थर से, उस भीड़ से लेकर के आज मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। सो दोस्तों, क्या रियल में आप लोग भी कामयाब होना चाहते हो? वो आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो कि आज हमारे बीच में ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जो चीफ गेस्ट बन करके आए हुए हैं, ऐसे ही अपलाइनों को फॉलो करके कंटिन्यू मैं आगे बढ़ी और आज इन्हीं के कारण आज मैं अकेले ही नहीं, मेरे परिवार से मेरा खुद का छोटा भाई, मेरा खुद का बड़ा भाई नीलेश बनकर सर और साथ ही साथ में हम तीनों भाई बहन इस बनकर फैमिली से कैरियर बना रहे। क्या आप लोग भी कैरियर बनाना चाहते हो? क्या रियल में आप भी अपनी फैमिली के साथ सक्सेस होना चाहते हो? तो रोका किसने है? रोका किसने है? किसी ने नहीं। लेकिन हर किसी को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, राइट? जब मुझे इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया गया, मैंने भी डिसीजन लिया था आगे बढ़ने का। मैंने करने का तो सोचा, 12th मेरी कंप्लीट हो गई, आगे क्या करना है ये तो बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था, कैसे आगे बढ़ूंगी, क्या करूंगी। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू करने का सोचा, मेरे पास में प्रॉब्लम्स आई, पैसों की प्रॉब्लम, सही है। उस समय 9,500 रुपये मात्र लगता था स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन मेरे पास में पैसा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो कि एक इसमें अगर बात करें तो एडमिशन करवा लेते हैं। मेरे पास में उस समय पैसे नहीं थे। मैंने जब घर पे इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया कि मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक तरफ वो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे मैंने MYL का कॉन्सेप्ट देखा था कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ शिक्षा के ऊपर वर्क किया जाता है। दूसरी चीज मुझे ये पता था कि यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर वर्क किया जाता है, और तीसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी पता चला कि यहाँ से रोजगार भी मिलता है। और मैंने ये चीज जब देखी, कंटिन्यू करने का सोचा, घर वालों ने बोल दिया अगर आपके पास में पैसा हो तो आप आगे जा सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो, हमारी तो कोई सपोर्ट नहीं होगी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ, सेम आप लोगों जैसी काफी सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद होंगे, राइट? तो पैसा नहीं था, लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझी, अपनी जिंदगी का एक अहम डिसीजन समझा और मैंने मजदूरी की, उस पर किया, दूसरे के खेत में जाकर के मक्का काटी और मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया। और मैंने यहाँ पर एडमिशन करके कंटिन्यू करा। उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई, परिवार वालों ने मना किया, फैमिली वालों ने मना किया, लड़की है मत भेजो, बिगड़ जाएगी। मुझे मेरे पापा जी को बोला गया लड़की है नाक कटवा देगी और बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन इस इंडस्ट्री के कारण मुझे आज इतनी अच्छी चीज़ें मिली कि आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है। जिन रिश्तेदारों ने, जिन परिवार वालों ने बोला कि लड़की को लगाम दो, लड़की को लगाम दो, लेकिन पर पापा जी ने भी बहुत अच्छा उन्हें जवाब दिया कि बोले लगाम तो घोड़ों को दी जाती है, बोले मेरी लड़की तो शेरनी है, बोले। और आज अपने पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहूँगी, उनकी सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पर हूँ। मैंने वर्किंग किया और 4-4.5 साल में 2 बार गोवा टूर रिटर्न किया। उसी के साथ साथ में अभी अपलाइनों के साथ में फॉरेन भी जाने वाली हूँ और उसी के साथ साथ में खुद की इनकम की स्कूटी मैंने यहाँ से अचीव की, लैपटॉप अचीव किया, जहाँ पर मुझे एडमिशन के लिए बिल्कुल पेमेंट नहीं मिला था और बात सिर्फ 9,500 रुपये की थी, राइट? सवाल जानते हो, उस समय पैसों का बिल्कुल नहीं था, सवाल उस समय पैसों का नहीं था, सवाल उस समय डिसीजन का था, सही है? और वही डिसीजन मैंने 4.5 साल पहले लिया और वही 4.5 साल पहले डिसीजन लेने के कारण आज इस इंडस्ट्री ने मुझे इस
खड़ा कर दिया है। तो क्या आप भी डिसीजन लेना चाहोगे? क्या आप भी अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो? क्या आप भी स्टेज पे आना चाहते हो? क्या आप लोग हैं मेरे साथ? तो बिल्कुल आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से जैसे मैंने डिसीजन लिया था, अगर आप भी डिसीजन लेकर के अपने आप पर विश्वास करके आज जिन भाई दोस्त लोगों के साथ में आप यहाँ पर आए हो, आप विश्वास करके और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी सुनने का दिन नहीं है, क्योंकि आज मेरे भी गुरु आए हैं, सही है। मुझे आज उनको सुनना चाहिए, आज मुझे उनको सुनने की बारी है, ना कि मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे भी बनाया, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनकी बातों को ध्यान से सुन करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, सही है। मैं गर्ल्स लोगों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। मैंने एक बार एक लड़के का स्टेटस पढ़ा हुआ था और लड़के ने अपने स्टेटस पे डाला हुआ था, मैं काना था, मैं काना था, मैं काना हूँ और काना रहूँगा। मैं काना था, मैं काना हूँ और मैं काना रहूँगा। और लड़कियों के लिए कमेंट्स थी, अरे पगली, ये तो तुझे सोचना है कि कल को तू किसकी गोपी बनेगी और राधा, कल को तू किसकी गोपी बनेगी और किसकी राधा। लेकिन आज मैं इन गर्ल्स लोगों को बोलना चाहूंगी, आप ये बाद में डिसाइड कीजिएगा कि कल को किसकी गोपी बनना और किसकी राधा बनना है। लेकिन सबसे पहले डिसीजन ये लीजिएगा इस हॉल से कि कौन कौन अपने बाप की करोड़पति औलाद बनना चाहती है, ताकि आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपका समाज, आपका परिवार भी बोले कि लड़की हो तो ऐसी लड़की हो। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? आगे बढ़